दोस्तों, नेहा की शादी कोमल नाम के लड़के से हो जाती है और कोमल और नेहा की जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही खुशी-खुशी बीत रहा था। दोस्तों, पहली बार नेहा जब कोमल के घर जाती है तो उसके घर वाले उसे अपने सर आँखों पर रखते हैं क्योंकि नेहा 30,000 रुपए की प्रयागराज सिटी के अंदर नौकरी कर रही थी। दोस्तों, नेहा का जो घर था वो शंकरगढ़ में था और शंकरगढ़ की पहाड़ियों से वो प्रयागराज अपनी ड्यूटी करने आती थी। दोस्तों, कोमल भी एक अध्यापक होता है और 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। दोस्तों, दोनों की दोस्ती से ही शादी हुई थी और अब उन दोनों को जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोस्तों, कोमल और नेहा की वैवाहिक जिंदगी बड़ी ही हसीन चल रही थी, लेकिन उसी बीच एक घटना घट जाती है कि नेहा अपने घर से प्रयागराज सिटी नौकरी के लिए आ रही थी। तभी उसकी जो स्कूटी होती है वो उसका नियंत्रण खो देती है और स्कूटी समेत नेहा एक खाई में गिर जाती है क्योंकि शंकरगढ़ की पहाड़ियों से निकल करके प्रयागराज आकर के लगभग 60 किलोमीटर की दूरी वो डेली तय किया करती थी और अपनी स्कूटी से ही आकर के यहाँ पे जॉब कर रही थी। दोस्तों, जब वो खाई में गिर जाती है और उसकी स्कूटी का भार उसके दोनों पैर पर पड़ता है तो उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर के पास जब उसे लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इन दोनों पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी और इन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, फौरन वो डॉक्टर जो होते हैं नेहा के दोनों पैर को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। दोस्तों, नेहा का जो पैर होता है वो दोनों उसके शरीर से अलग हो जाता है और इस बात की खबर जब कोमल को मिलती है तो कोमल उसे आखिरी बार मिलने आता है। दोस्तों, कोमल जब नेहा के हाल को देखता है तो वह तुरंत ही अपने दिमाग में सोच लेता है कि अब मुझे एक नई शादी करनी है क्योंकि ये लड़की तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। दोस्तों, वह उसे मिलता है और आधे ही मन से बात करके चला जाता है। दोस्तों, जब कोमल चला जाता है तो फिर से उसने ना तो कभी उससे मिलने की कोशिश की और ना ही कभी फ़ोन किया। उल्टा जब नेहा ने उसके पास फ़ोन किया तो वह पल्ला झाड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे दोनों पैर कट गए हैं, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो, मैं अपनी शादी कर लूँगा। दोस्तों, नेहा जब कोमल की ये बातें सुनती है तो पुराने सारे प्यार उसे याद आने लगते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन आज एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों पैर उसके शरीर से अलग होते ही उसका पति कोमल उससे पल्ला झाड़ रहा है और कह रहा है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद नेहा अपने जीने की सारी उम्मीदों को छोड़ देती है। दोस्तों, आगे नेहा के साथ क्या हुआ और नेहा ने कोमल के साथ क्या करने वाली है, कहानी में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी नेहा और कोमल की है। दोस्तों, दोनों एक ही कॉलेज में साथ-साथ पढ़ते थे और धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, नेहा और कोमल की जो दोस्ती होती है, वो कब प्यार में बदल जाती है, ना तो नेहा को पता चलता है और ना ही कोमल को पता चलता है। दोस्तों, नेहा और कोमल एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, नेहा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और पढ़ने में बहुत ही तेज तर्राक लड़की होती है। दोस्तों, कोमल भी कुछ कम नहीं था, उसकी भी सुंदरता में चार चांद लगे थे और वह भी पढ़ने में बहुत ही तेज होता है और बहुत ही नेक लड़का होता है। दोस्तों, दोनों की जो दोस्ती होती है वो धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों अपने जॉब के लिए दौड़ते हुए दोनों को जॉब मिल जाता है। दोस्तों, कोमल को एक 50,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। वह मिडिल क्लास का एक अध्यापक हो जाता है। दोस्तों, नेहा को भी 30,000 रुपए की जॉब प्रयागराज सिटी के अंदर
यानी कि शंकरगढ़ उसके घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाती है। दोस्तों नेहा अपने घर से 60 किलोमीटर दूरी बस से तय करती और अपनी नौकरी को कर रही थी। दोस्तों फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों रिश्ते में बंध जाते हैं। दोस्तों दोनों की शादी होती है और नेहा अपने ससुराल जाती है, कोमल के घर जाती है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे 10 से 15 दिन रहती है। क्योंकि शादी में बहुत कम ही दिन के लिए दुल्हन को लोग अपने ससुराल लाते हैं। दोस्तों फिर से उसके मायके से बुलावा आता है और वह अपने मायके चली आती है। दोस्तों नेहा जब अपने मायके आती है तो मायके में वह फिर से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर देती है। दोस्तों कोमल की जॉब अच्छी थी और नेहा की जॉब 20,000 रुपए का फर्क था, लेकिन वो एक लेडीज थी और वो एक जेंट्स थे। दोस्तों लेडीजों को बस से आते जाते जब कोमल ने देखा कि उसकी पत्नी को बहुत ही दिक्कत सहनी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ में उसे सफर करना पड़ता है, तो कोमल ने बोला कि क्यों ना तुम्हें एक स्कूटी दिलवा दिया जाए जिससे तुम अपने खुद के साधन से आ जा सकती हो। दोस्तों कोमल उसे एक स्कूटी दिलवा देता है और नेहा अब स्कूटी से शंकरगढ़ से प्रयागराज सिटी में आकर के जॉब करती है। दोस्तों 1-2 महीने का टाइम बीतता है और अब उन दोनों का जो फोन था वो कटने का नाम नहीं लेता था। दोस्तों जैसे ही वो अपनी नौकरी से छूटती और जैसे ही कोमल अपनी स्कूल से छूटता, दोनों फोन में लग जाते थे। दोस्तों कोमल भी फोन में अपनी पत्नी नेहा से बात करता और नेहा भी कोमल से फोन में बात करती। दोस्तों घंटों बात करते और बात करते करते वो अपनी जॉब पर जाती और अपने जॉब से अपने घर पर भी आती। दोस्तों वो स्कूटी चलाते हुए फोन पे बात करते हुए एक दिन अपने जॉब पर जा रही थी कि शंकरगढ़ की पहाड़ी से उसके गाड़ी का जो बैलेंस होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है और बैलेंस खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। दोस्तों स्कूटी के साथ साथ नेहा भी खाई में गिर जाती है और स्कूटी का पूरा भार उसके दोनों पैरों पर आ जाता है। दोस्तों मौके पर ही नेहा के दोनों पैर टूट जाते हैं और उसे भाग दौड़ करते हुए जब सिटी के अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, तो वहां डॉक्टर बताता है कि इनके दोनों पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी और इनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों कोमल जब ये सारी बात सुनता है, हॉस्पिटल में ये सारी चीजें देखता है, तो वह उसे अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलता है। दोस्तों वह अपने पत्नी से आखिरी बार मिलता है और आधे मन से बात करते हुए वहां से चला जाता है। दोस्तों जैसे ही वो वहां से जाता है तब से वो ना तो कभी नेहा के पास फोन किया और ना ही कभी नेहा से मिलने की कोशिश की। दोस्तों नेहा भी जब उसके फोन का इंतजार करते करते थक जाती है तो एक दिन वह उसके पास फोन करती है। दोस्तों जैसे ही कोमल के पास नेहा का फोन जाता है तो कोमल उसे साफ शब्दों में कह देता है कि नेहा अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे दोनों पैर कट गए हैं और तुम्हारी जॉब भी चली गई है। दोस्तों ये बातें जब नेहा सुनती है, कोमल उसे ये भी कहता है कि तुम अपना देख लेना और मैं अपनी शादी फिर से कहीं और कर लूंगा। दोस्तों नेहा अपने जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी क्योंकि उसका पति उससे पल्ला झाड़ लिया था। दोस्तों नेहा अब अपने जीने की सारी उम्मीदों को छोड़ चुकी थी, लेकिन ऊपर वाला बहुत ही दयावान होता है। दोस्तों नेहा जब अपनी जॉब कर रही थी तो उसी ऑफिस में एक लड़का जो कि उसका बॉस होता है वो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन वो जो प्यार करता था वो एक तरफा प्यार था क्योंकि उसने ना तो कभी नेहा से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी उसकी हिम्मत हुई कि वो नेहा से बोल सके कि वह उससे प्यार करता है। दोस्तों वह अपने प्यार को अपने दिल तक ही रखा था और अपने तक ही रखा था। दोस्तों फिर उसे जब पता चलता है कि नेहा की शादी हो गई है और वह अपने एक वैवाहिक जीवन के पवित्र बंधन में बंध चुकी है, तो वह उसे सारी उम्मीदों को छोड़ देता है
और वह उसे एक आम लड़की की तरह देखने लगता है। दोस्तों, फिर उसे जब पता चला कि नेहा का एक्सीडेंट हो गया है और वह उस एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर को खो चुकी है, फिर दोस्तों वो जो ऑफिस का बॉस था उससे रुका नहीं जाता और वह अपने प्रयागराज सिटी से उस हॉस्पिटल तक जाता है और नेहा से मिलता है और नेहा से बातें करता है। दोस्तों, नेहा से बातें करते-करते वह कब अपने दिल की सारी बात नेहा से बता देता है कि कैसे वह उससे प्यार करता था लेकिन कभी भी उससे जाहिर नहीं किया। दोस्तों, नेहा रोने लगती है और कहने लगती है कि सर, अब तो मेरा पति भी मुझे छोड़ चुका है और उसने बोला है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तुम अपना देख लेना और मैं अपनी शादी कहीं और कर लूँगा। दोस्तों, उसका बॉस जब इतनी बातें सुनता है, तो वह भावुक हो जाता है और अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए कहता है कि नेहा, अगर तुझे मंजूर हो, तो मैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस प्यार को मैं सातों जन्म तक निभाना चाहता हूँ। दोस्तों, नेहा रोने लगती है और नेहा की आंखों में प्यार के आंसू छलक पड़ते हैं। दोस्तों, नेहा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था और वो यही सोच रही थी कि आखिर उसका बॉस इस कंडीशन में भी उससे इतना प्यार करता है, जबकि उसे पता है कि मेरे दोनों पैर कट चुके हैं, फिर भी वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, नेहा उनके हाथ को पकड़ लेती है और चूमते हुए कहती है कि मैंने आपके प्यार को कभी भी समझ नहीं पाई और ना ही आपके आंखों में मुझे दिखाई दिया। अगर आपको इतना ही प्यार था, तो आपको मुझसे कह देना चाहिए था। दोस्तों, वो जो बॉस होता है, जिसका नाम सुरेश था, दोस्तों वो सुरेश नेहा से बहुत प्यार करता है और नेहा से इस कंडीशन में भी जाकर के शादी करता है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, प्यार हो तो ऐसा कि नेहा का एक्सीडेंट होने के बाद भी वह उससे अब भी प्यार करता है और उसे अपने सर आँखों पर रखता है और अब नेहा एक 3 पहिया वाहन पर बैठ करके उसके ऑफिस में चाय-पानी का इंतज़ाम करती है और वह उसके साथ खुशी-खुशी रहती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुँचे और आप हमारी हर कहानी का आनंद ले सको। दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।